Alright, so today we are going to discuss the method overloading, जिसको हम compile time polymorphism भी कहते हैं। वो में क्या होता है, तो आज हम वो देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ हम अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं, method overloading डॉट cpp, और यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, which include string using namespace। यहाँ हम अपनी एक क्लास बनाते हैं और क्लास बना लेते हैं एक रेक्टेंगल, और यहाँ हम एक सेमी कॉलन लगा देते हैं और क्लास के अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं पब्लिक, और इसके अपने हम एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं, मतलब कि डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के बाद एट्रीब्यूट्स एंड मेथड, हम इसके एट्रीब्यूट्स वेरिएबल सेट करते हैं। रेक्टेंगल के पास क्या क्या होता है, लेंथ होती है उसकी, तो हमने लेंथ का डेटा टाइप इंट सेट कर दिया। फ्लोट डबल भी कर सकते हैं मगर हम इंटीजर ही रख रहे हैं लेंथ को। और यहाँ पर उसकी विड्थ होती है, उसको भी हम जो है इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही रखते हैं। फिर हम यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड के साथ एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के नाम पर ही होता है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इंट लेंथ, उसकी लेंथ सेट करेंगे, और इंट उसकी विड्थ सेट करेंगे। और यहाँ पर दिस पॉइंटर को यूज करते हुए हम लेंथ इक्वल्स टू लेंथ रख देंगे, और दिस पॉइंटर को यूज करते हुए हम विड्थ इक्वल्स टू विड्थ रख देंगे। यहाँ पे हम उसकी लेंथ सेट कर देंगे और विड्थ सेट कर देंगे। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया बेसिकली। अब यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करते हैं जिसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, और मेथड क्या होगा, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है रेक्टेंगल का एरिया को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट होगा जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया। हम यहाँ एक और मेथड कॉल करते हैं, वो भी एरिया कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर देते हैं, जैसे इंट न्यू लेंथ, वो लेंथ को चेंज कर देगा। जो पहले लेंथ कंस्ट्रक्टर ने सेट की होगी वो उस लेंथ को चेंज करके एक न्यू लेंथ और न्यू विड्थ रख देगा, जिससे हमारे पास एक न्यू एरिया कैलकुलेट होकर बाहर आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और यहाँ पे न्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय न्यू विड्थ, सो इसका मतलब न्यू एरिया। यहाँ पर हमारा जो है वो क्लास के जो मेथड एट्रीब्यूट्स थे डेटा मेंबर्स वो हमारे खत्म हो गए। यहाँ हमारी क्लास एंड हो गई। जब यहाँ से हम एक मेन फंक्शन शुरू करते हैं और यहाँ रिटर्न जीरो सेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी क्लास जो हमने बनाई है, रेक्टेंगल बनाई है, रेक्टेंगल क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें इसमें पैरामीटर इसलिए पास करना है, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसकी वैल्यूज को सेट करेगा लेंथ और विड्थ की। तो हम लेंथ को 5 रख देते हैं और विड्थ को हम 10 रख देते हैं। यहाँ से हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यूज को सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लाइन प्रिंट कराते हैं, सी आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, एंड लाइन लगा देते हैं। और यहाँ हम सी आउट करवाते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग न्यू वैल्यूज, और यहाँ भी हम एंड लाइन करते हैं। एंड लाइन से पहले अब यहाँ पर हमने एरियाज को प्रिंट तो करवाना है, तो यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने आर क्लास को यूज करते हुए यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करवा देंगे। ये आर ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एरिया कैलकुलेट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम एक आर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एरिया कैलकुलेट करते हैं, बट विद न्यू वैल्यूज। मीन्स यहाँ पे एक लेंथ पास करते हैं नई, पुरानी लेंथ जो कंस्ट्रक्टर ने सेट करी है वो 5 है, और जो विड्थ है वो 10 है। अब यहाँ पर हम एक नई लेंथ सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज 10, और जो विड्थ है हमारी वो हम रख देते हैं 20। सो यहाँ पे जो नया एरिया कैलकुलेट होगा ना यूजिंग दिस मेथड, न्यू वाला मेथड जिसमें पैरामीटर्स हैं,
उसका एक एरिया डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द एरिया जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं था, उसका एरिया डिफरेंट आएगा, उसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट है और इसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट है। सो जो मेथड, अब यहाँ हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। कमेंट डाल देता हूँ एट्रीब्यूट्स, और यहाँ हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और इसको हम कहते हैं मेथड्स, क्लास के मेथड्स और फंक्शंस भी कहते हैं हम इसको। और अब हम यहाँ एक डेफिनेशन लिखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है। सो उसके लिए हमें मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं मेथड मेथड और फंक्शंस with the same name but with different parameters called method overloading। इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या बनी कि फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स आए समझते हैं। यहाँ हमारे पे ये फंक्शन है, इसको मेथड भी कह सकते हैं। ये फंक्शन का काम क्या है, एरिया कैलकुलेट करना। एरिया कैसे कर रहा है, लेंथ इनटू विड्थ से। मगर अब ये देखें, ये एक फंक्शन हो गया जिसका नाम क्या है, एरिया, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और काम क्या है, एरिया कैलकुलेट करना। यहाँ भी एक फंक्शन है और मेथड है जिसका नाम क्या है, एरिया, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और काम क्या है, एरिया कैलकुलेट करना। तो फर्क क्या हुआ दोनों में, अब यहाँ गौर से देखें, इसमें एक पैरामीटर पास नहीं हुआ, कोई भी पैरामीटर नहीं है, मगर इस वाले मेथड के अंदर पैरामीटर्स हैं। So function with the same name but with different parameters is called method overloading। इसी को हम method overloading कहते हैं। कि हमने दो मेथड कॉल किए, दोनों का काम क्या है, एरिया कैलकुलेट करना, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और बट फर्क क्या है, तो दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट है। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है और काम एरिया कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास होगा, न्यू लेंथ और न्यू विड्थ, तो इसका भी काम फंक्शन सेम है, एरिया कैलकुलेट करना, बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। और इसी को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मींस क्या है, अब जैसे हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर क्लास बनाई, उस क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू सेट कर दी। वैल्यू किससे सेट करवाई हमने, इस कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज को सेट करवाया। इस कंस्ट्रक्टर ने वैल्यूज को सेट करा और ये वैल्यूज यहाँ लेंथ और विड्थ की वैल्यूज यहाँ पास हो गई, और इस मेथड और इस फंक्शन ने एरिया को कैलकुलेट करके दे दिया। तो यहाँ पहली लाइन प्रिंट हो रही है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके करा रहे हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को यूज कराते हुए, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हम एरिया को कैलकुलेट करवा रहे हैं, या लेंथ और विड्थ को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। यहाँ एरिया के अंदर कुछ पास नहीं हो रहा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ को सेट कर चुके हैं यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। तो इस एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए हमने यहाँ पर इसका एरिया प्रिंट करवा दिया, ए आर डॉट एरिया। कोई पैरामीटर यहाँ पे हमने पास नहीं किए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरी लाइन की, यहाँ पे जो प्रोग्राम की जो लाइन है हमारे पास, यहाँ देखें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग न्यू वैल्यूज, यहाँ हम न्यू वैल्यूज को पास कर दिए। न्यू वैल्यूज से मुराद ये वाला मेथड कॉल किया, इंट एरिया। इसका काम भी क्या है, एरिया को कैलकुलेट करना, बट विद न्यू लेंथ इनटू न्यू विड्थ। सो यहाँ पर हमने इस आर डॉट एरिया के अंदर इसका जब ऑब्जेक्ट कॉल हुआ तो यहाँ पे हमने एक न्यू लेंथ 10 सेट कर दी और न्यू विड्थ 20 सेट कर दी। पहले 5 थी और यहाँ 10 थी। तो ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट हुआ जब लेंथ 5 और विड्थ 10 है, तो ये वाली लाइन ने हमने इस एरिया को कैलकुलेट करके दे दिया। और जब लेंथ 10 हुई और विड्थ 20 हुई, तो इस वाली लाइन ने हमारे को हमें एक नया एरिया रेक्टेंगल का कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी यही होता है कि जब कंपाइलर के पास ये कोड गया, कंपाइलर पहले क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमने ये हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख दिया। अब इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जीरोस एंड वन बाइनरी में। कंप्यूटर को ये इंग्लिश की वर्ड समझ थोड़ी आते हैं, रेक्टेंगल, क्लास, पब्लिक, ये दिस वर्ड्स ये नहीं आते। कंप्यूटर हमेशा सिर्फ बाइनरी की लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन। तो इस जब कोड को हम जीरो और वन में कंपाइलर कन्वर्ट करेगा, तो वो जब देखेगा कि यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है, ये मेथड कॉल हुआ है एरिया, तो देखिएगा यार ऊपर तो दो मेथड बने हुए एरिया के, एक एरिया का मेथड ये रहा, एक दूसरा एरिया का मेथड ये रहा, तो कौन सा वाला मैं कंपाइल टाइम पे यूज करूँ। तो वो देखेगा कि पैरामीटर्स किसके अंदर पास हुए हैं। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ वो, तो ये मेथड कॉल करेगा। और यहाँ पर अभी न्यू लेंथ और न्यू विड्थ सेट हुई है, तो वो इस मेथड को कॉल करेगा। इसी को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइलर कंपाइल करते वक्त डिसाइड कर लेता है कि मैंने कौन सा वाला मेथड कॉल करना है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। तो इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और मेथड ओवरलोडिंग हम किसको कहते हैं,
कि मेथड और फंक्शन विद द सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे दो मेथड हैं, दो फंक्शंस हैं जिनका नाम क्या है, एरिया, इसका नाम भी एरिया है, बट रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इसकी भी इंटीजर है, बट फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है, पैरामीटर्स डिफरेंट। सो फंक्शन और मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स आर कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, इसको मेथड ओवरलोडिंग, और इसी को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे मेथड ओवरराइडिंग, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ऊप के। फिर उसके बाद हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इंशाल्लाह एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे। और आज के लेक्चर्स के लिए हमने जो भी देखना था हमने देख लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।